ओम। आत्मबोध, आत्म जागृति कैसे हो, इसके लिए जानना होगा, समझना होगा। शरीर मैं नहीं, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता रहता है। शरीर मेरा भी नहीं, क्योंकि इसको सदा अपने पास अपनी इच्छानुसार हमेशा के लिए रखा नहीं जा सकता। जागृति भाव उत्पन्न करने हेतु आत्मचिंतन करें, स्वभावगत दुर्बलताओं को दूर करें, सत्संग में रहें, अपनी की गई गलती का पुनरावर्तन अपने जीवन में कभी ना करें। यदि दोहराना भी है तो प्रसन्नता पूर्वक अपने अंदर ही अंदर हर क्षण दोहराएं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। इनमें से जो भी वाक्य आपको सही लगे चुन ले, अपने अंदर ही अंदर बोलें और स्वयं ही सुने। इससे आपको अपनी वास्तविक शुद्ध मैं को पहचानने में सहायता प्राप्त होगी और एक दिन सफलता भी मिलेगी। संत सरल रूप में इसे उदाहरण देकर समझाते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा जाओ कमरे का सारा सामान खाली कर दो। पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य कर पुत्र ने उस कमरे का सारा सामान खाली कर दिया और पिता को बताने लगा कि मैंने कमरे से सब सामान निकाल दिया है। जब बेटे ने बताया तो वह स्वयं उस कमरे में ही खड़ा था। पिता ने बच्चे के अंदर होते हुए भी शीघ्रता से उस कमरे की चिटकनी बाहर से लगा दी। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे ने कहा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन पिताजी तो उसे वास्तविकता समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे कि बेटे तूने ही तो कहा यहाँ पर अब कुछ नहीं है। बच्चे ने कहा, पिताजी मैं तो हूं। ठीक, तुम में यह जो तुम्हारी मैं विद्यमान है, इसी शुद्ध मैं को पहचानो। इसमें से सांसारिक मैं का त्याग कर शुद्ध मैं को पाने के प्रयत्न में संलग्न हो जाओ। यदि शीघ्र ही फल प्राप्ति चाहते हो तो इसके लिए संतों की शरण में जाना, जाकर आत्म साक्षात्कार करना परमावश्यक हो जाता है। फलस्वरूप इह लोक सुखी परलोक सुहेला, इन दोनों का अनुभव जीते जी इसी जन्म में आप कर सकते हो। अतः उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोध्यत, अर्थात उठो जागो और उन श्रेष्ठ महापुरुषों की शरण में जाओ जिन्होंने तत्व रूप से उस परम पद की प्राप्ति की है। ओम शांति शांति शांति। ओम। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इसे लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके घर बैठे ही आप सब पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।